Good morning. I hope you're having a nice day. If you have any questions, please put it up on the chat board. Good morning, Ishu. Good morning, Manu. Good morning, Kamaldeep. Good morning, Nikita. Good morning, Sahil. Good morning, Sanjay. Let me make it very clear. ये सवाल जो हैं जो मैं ऐसे पूछता हूँ ये बहुत ही इजी सवाल हैं। ऐसे सवाल नहीं आने वाले हैं टेस्ट में। टेस्ट में काफी मुश्किल सवाल आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं।
तो फिर ये बात लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट जो भी टेस्ट या जो भी असेसमेंट एग्जामिनेशन आपको दिया जाएगा उसके लिए आपको दो सोर्सेस से प्रिपेयर करना है। एक है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो आपके यूनिट में जो फर्स्ट पेज है कोर्स का उसमें यूनिट के अंदर लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज क्लियरली दिया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट 2 मोस्टली बिकॉज वहां से मैंने लेना शुरू किया था। और दूसरा आप ऊपर यूनिट 2 के ऊपर ही देखेंगे रेफरेंस एंड रीडिंग मटेरियल का क्या कहते हैं उसे, आई शो यू वेट। ओके ओके सो दिस इज नॉट हैपनिंग, एक सेकेंड। Okay, let me make this clear from जब आप विंडो खोलेंगे तो इस तरह की चीज दिखाई देगी। तो ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 देखिए, यूनिट 2 मैंने लेना शुरू किया है तो मैं यूनिट 2 की बात करने वाला हूं। अभी ये जो लिखा है स्टडी मटेरियल फॉर असेसमेंट, इसके अंदर आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, which consists of reference material of the presentations which I have already given। जैसे चैप्टर 1 जो हमने किया था बेसिक्स ऑफ एक्टिंग थियोरी, ओके, डेट के साथ, एंड हिस्ट्री ऑफ मेथड एक्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एक्टिंग प्रैक्टिसेस, ये हिस्ट्री का वो है। इसके बाद फिर चैप्टर 3 आएगा, यूनिट 2 चैप्टर 3, एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। एंड प्लीज प्रिपेयर्ड रहिएगा क्योंकि टेस्ट कभी भी हो सकता है। एक दिन आप लॉग इन करेंगे और आप देखेंगे कि आज टेस्ट है। And most of the time multiple choice questions may I'll keep only that you'll be able to answer once, you will not be able to answer many times। Okay, we'll start in a couple of minutes।
कोई मुझे ये बताएगा चैप्टर 1 में क्या कराया था और चैप्टर 2 में क्या कराया था? If you are paying attention, you'd already know. मुकेश, आप एक्टिंग कोर्स से हो, मेरे को जनरलाइज्ड आंसर मत दीजिए प्लीज। प्लीज, इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, आज हम इसके ऊपर बात भी करने वाले हैं। कृपया करके जनरलाइज्ड आंसर मत दीजिए। और मैं कोई भी टेस्ट अगर करेक्ट करूंगा, आप अपने दिल से अपनी बात लिखिए, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपने दिल से आंसर लिखा है और मैं उसकी मार्क कर दूंगा। अगर आपने स्कूल कॉलेज की तरह ऐसे लिखने की कोशिश की या फिर ऐसा करने की कोशिश किया कि इनको हम घुमा देंगे अपने शब्दों से, मैं बहुत लो मार्किंग करूंगा। I want to see your sensitivity as an artist, as a person, as an individual. Do not try to manipulate the system. Do not try to give an answer जिसमें कि जलेबी बनाते हैं या पेज भरते हैं। मत करिएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नंबरों के लिए आंसर मत दीजिएगा। आंसर करने के लिए आंसर दीजिएगा। नंबरों के लिए अगर आंसर देंगे आप, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैं गारंटी करके आपको बोल रहा हूँ। कोई भी असेसमेंट होने दो, चाहे इंटरनल हो या फाइनल हो या जैसा भी हो, मेरे साथ नंबरों के लिए काम मत करिए। कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये आंसर मुकेश ने जो दिया, मेथड एक्टिंग थिएटर, क्या है ये आंसर का मतलब? व्हाट सेंस डज दिस आंसर मेक? ऑडियो मेरा सुनाई दे रहा है तो थम्स अप करिए प्लीज। ओके, तो कैन somebody give me a specific answer, clear answer? जनरलाइज्ड आंसर मेरे साथ मत दीजिए प्लीज। अगर आपको जनरलाइज्ड एक्टिंग करनी है तो मत करो, फिर डजंट मेक सेंस। सेकेंड यूनिट में भी ओके विशाल, सेकेंड यूनिट में भी चैप्टर 1 वाज डिफरेंट, चैप्टर 2 इज डिफरेंट एंड नाउ चैप्टर 3 हम शुरू करने वाले हैं। So if you can tell me what we had done in chapter 1 and chapter 2. ओके ओके, प्रतिमा।
talking about Unit 2. Unit 2, Chapter 1, Chapter 2, and now we are starting Chapter 3. Unit 1 का तो आपका टेस्ट हो गया है, अभी Unit 2 का होगा. Okay. 33 people are not responding. 24 people are there. Okay. Okay, Kamaldeep. Yes, I hear you, Kamaldeep. Okay, Vishal, Astha, Anusha, Ayush, Benita, Bhavya, Chirag, Ikshita, Harkumar Singh, Himalay Bhardwaj, Jaganpreet Kaur, Jatin Pahuja, Kamaldeep Singh, Karan Verma, Karanjot Singh, Kashish, Kritika Dhiman, Kuber Kapoor, Lakshya, Mukesh Kumar Singh, Momin Bashir, Muskan Gupta, Nitin Ahuja, Raktima Gupta, Ranju Bharti, Vishu Pandita, Ritika Gupta, Sahil, Sakshi Pundir, Tamiksha, Samriti, Sanjeet Singh, Sucheta, Vardhan Bhardwaj, Vibha Pandey, Vikas Deep, विशाल जामवाल. ओके, अभी 17 लोग आ गए. नो रिस्पॉन्स. जिनका नाम मिस हो गया उनका नाम मिस हो गया बिकॉज आई हैड गिवन एम्पल टाइम टू आंसर. सो लेट्स मूव अहेड. You have to be attentive, aware in the class. If you are not, it will the अब 13 हो गए. उस समय 33 थे, अभी सडनली बोलना शुरू किया तो 12 हो गए. क्या? Anyways, that time has passed. This question can be asked anywhere in between the class because I cannot see you, I cannot hear you. So I do not know if you are there or not, or if you have just switched on your camera, switched on your logged into it and disappeared somewhere. So maybe 2 or 3 times I might ask this question and I would expect a quick response. History of acting. Okay. Method acting is not known elsewhere. Everywhere it is known as method acting. But my idea was that method acting is attributed to Lee Strasberg, which is based on the Russian system. Okay, ये आपको जानना चाहिए. आपसे कोई पूछे मेथड एक्टिंग क्या है? Yes. NSD as a institution for training of actors and theater personalities in India. Yes. Specific answers दीजिए. Specific answers, generalized answers मत दीजिए मेरे को आपकी clarity of thought आपके specific answers से पता चलता है. Anyways, now let's begin. So now what we are going to do from today onwards is we are going to understand how actors are trained. How the system and the method. हम क्या करेंगे, मैं जनरल एक्टर ट्रेनिंग जो अभी भी ऐसी ही होती है, it has not changed very much. Exercises have changed, certain inside the whole topic has changed, but overall it is the same. चाहे NSD हो, चाहे FTI हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जहां जहां पर एक्टर ट्रेनिंग होती है. I'm just sharing video now. So जहां जहां पर एक्टर ट्रेनिंग होती है वहां वहां पर जहां पर एक्टर ट्रेनिंग होती है वहां वहां पर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अगर आपको भी एक्टर ट्रेनिंग करनी है, एक्टिंग क्या है वो समझना है, बिकॉज प्लीज लेट मी टेल यू वेरी क्लियर. आई माइट टेल you certain exercises, I might tell you how
actor training is done and all those things, but nothing can beat working under a teacher who regularly assesses you. Please understand, learning acting is an individual process. आपको अपने एक्टिंग टीचर, ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि मैं जनरल, ओके मुकेश थोड़ा लेट पर ठीक है. सो सो लेट्स गेट इनटू इट. सो मैं करते करते फिर आपको बीच में बताऊंगा क्या है. नाउ दिस presentation might take even 5 classes maybe. So it is the same presentation and it is a continuation of work that we are doing. We are going to start with what is called elements of actor training. This is what the system, मैंने आपको बताया था कि अपना स्टैनिस्लॉवस्की जो थे वो कई सालों तक चिंतन मनन करते रहे कि एक्टिंग सिखाई कैसे जाए, even after being successful. तो इसमें जो चीज आप सीखेंगे वो ऑलमोस्ट वही है जो उसने उस जमाने में सोच के सेट किया था. तो जब भी हम एक्टर ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम बताते हैं कि एक्टर्स को ट्रेन करना है, वी ऑलवेज टॉक ऑफ, अभी भी जो एनएसडी का सिलेबस हो, एफटीआई का सिलेबस हो, सब लोग इसी चीज पे काम करते हैं. 4 एलिमेंट्स जो एक्टर ट्रेनिंग के हैं. ओके, वी कॉल इट द 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टर ट्रेनिंग. वी हैव द फाउंडेशन, we have the instrument training, we have the craft training and we have training for the medium. अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप हम इस पे जाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी एक्टिंग सीखते हैं, हम कोई भी सिलेबस डिजाइन करते हैं, तो इन 4 चीजों पे. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशन. व्हाट इज फाउंडेशन? एज द नेम सजेस्ट, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, जब भी कोई बिल्डिंग बनाता है, सबसे पहले चीज क्या करते हैं? प्लीज फटाफट टाइप कीजिए. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज डन व्हेन वी मेक? नो, आई एम सॉरी, दिस इज द रॉन्ग आंसर. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. सोचिए, सबसे पहले चीज क्या करते हैं? नो, नो, ऑल दीज आंसर्स आर रॉन्ग. मेरे को बिल्डिंग बनानी है, सबसे पहले चीज मैं साइट पे जाऊंगा और क्या करूंगा? साइट पे जाने की, आई एम नॉट टॉकिंग, आप आर्किटेक्ट आप बोल रहे हो सही, मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं. सबसे पहले चीज क्या होती है? करेक्ट, विशाल जामवाल हैज नेल्ड इट. इट इज डिगिंग. डिगिंग का मतलब क्या, क्यों करते हैं डिग? फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए. हाँ, लोकेशन तो आप ही हो अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो. मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ. सो नींव क्यों सरफेस पे क्यों नहीं रख देते? क्या प्रॉब्लम है? बेस सरफेस पे क्यों नहीं बनाते? हाँ, नींव रखने के लिए सही बात बोल रहे हैं आप सब लोग. तो क्या सरफेस पे ऐसे बना देंगे तो स्ट्रांग नहीं होगी बिल्डिंग? एक सेकेंड. आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? जितनी ऊंची बिल्डिंग उतनी गहरी नींव. तो मेटाफोरिकली स्पीकिंग,
डिगिंग का मेटाफर क्या होगा in your context, in the context of anybody who wants to learn arts or wants to learn anything as such? आपको अपनी बिल्डिंग ऊंची बनानी है या एक माले की? तो अगर आपको ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो आपको और गहरा नीचे जाना होगा। नीचे से बनाई जाती है बिल्डिंग, सरफेस से नहीं बनाई जाती। सो नीचे से बनाने की जो मेटाफर है वो है डिगिंग एंड लेइंग द फाउंडेशन। नाउ फाउंडेशन ले करने के लिए, अच्छा, फाउंडेशन का काम जो होता है वो इवन बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग एक्टिंग शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप में से थिएटर ग्रुप्स में से किन किन लोगों ने काम किया है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। ओके, करेक्ट। सो जब आप किसी थिएटर ग्रुप में या उसमें जाते हैं तो क्या जाते ही आपको स्टेज पे डाल देते हैं वो लोग, या आते ही आपको एक्टिंग सिखाना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता है। आपको पहले कुछ, जैसे अगर आप, हाँ करेक्ट। सो पहले आपको हो सकता है बोले चल स्टेज पे झाड़ू लगा। स्टेज पे झाड़ू कितने लोगों ने लगाया है? करेक्ट। पानी पिला एक्टर्स को। ये सब होता है कि नहीं होता है? इसीलिए हम बोलते हैं कि थिएटर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये क्यों करा रहे हैं आपको? थिएटर ग्रुप से क्यों कराते हैं? क्यों कहते हैं झाड़ू लगाओ? उनको झाड़ू लगवाना है क्या? वो भाई भाई नहीं अफोर्ड कर सकते? क्यों कहते हैं वो झाड़ू लगाओ? बहुत स्लो हो आप लोग। एनीवेज, सो उसके बाद वो फिर आपको कभी, काफी टाइम अगर आपने उनकी सेवा करी, झाड़ू लगाया, दैट्स फॉर ह्यूमिलिटी, फॉर यू टू लर्न ह्यूमिलिटी। एंड आपके अंदर अगर कोई वो हो, it's basically for humility. First thing that you have to learn for any sort of learning, any sort of learning, not just acting, any sort of learning, first thing you need is humility. आपको अपने चप्पल, जो जब बोलते हैं कि जब आप क्लासरूम में जाओ और चप्पल बाहर उतार के आओ, उसका मतलब क्या होता है? उसका डायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि आप अपना ईगो जो है वो अपने क्लासरूम के दहलीज पे छोड़ के आइएगा क्लास के अंदर, अपने ईगो को। ओके, तो आपके ईगो को शांत करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है फॉर्मल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि आपका है, या फिर एनएसडी एफटीआई में जो चीजें होती हैं उनपे मैं अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं होती हैं, वो अनऑफिशियल होती हैं जो सीनियर्स करते हैं आपके साथ। वो भी ह्यूमिलिटी के लिए होती है। उसका बिग इज, क्योंकि क्या होता है, आप एनएसडी एफटीआई या ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत थिएटर वीटर करके जाते हो, काफी अवार्ड वॉर्ड जीत के जाते हो, तो आप लोग, जो भी इन इंस्टीट्यूट्स में जाता है उसका एक ईगो होता है। वो बोलता है मैंने इतने अवार्ड जीते हैं, मैंने यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीता था, मैं तो बॉन्ड हूँ, मैं तोड़ हूँ। सबसे पहले आपको धरती पे लाया जाता है। सो ह्यूमिलिटी, ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको सर्टेन रूल्स बताए जाते हैं। इवन जैसे आप योगा का सिस्टम, अष्टांग योगा का सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको बोला जाता है यम एंड नियम। ओके, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसमें कोई मेडिटेशन नहीं है, इट इज जस्ट रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। So similarly, for laying a foundation, first of all, the most important thing is to keep the ego outside, to learn humility.
आप कोई भी थिएटर ग्रुप में जाएंगे और आप जाते ही बोलेंगे मुझे एक्टिंग सिखाओ, वो आपको भगा देंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स फर्स्ट टाइम डिस्करेज करते हैं आपको कि वो आपका रिजॉल्व चेक कर रहे होते हैं। एनीवेज देयर आर लॉट ऑफ वेज टू टीच। तो फाउंडेशन में आपको कुछ कुछ चीजें कराई जाती हैं। आप एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हो, आप एक सर्टेन एजुकेशन सिस्टम से आते हो, आप एक सर्टेन सर्टेन सोशल सिस्टम से आते हो। आप I'm not talking about specific social system. I am saying that everyone who is there in class right now is a culmination of ideas and impressions which have evolved in a certain limited zone of their development. Do you understand what I mean, or do you do not understand? Schooling, आपकी society. I'm not talking about these things in a derogatory sense. I am saying आप कहीं से भी आते हो, आप जो individual हो, वो इंडिविजुअल इज अ कल्मिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपके फैमिली के, आपके सोसाइटी के, आपके स्कूलिंग के। बट इन ऑर्डर टू बिकम एन आर्टिस्ट you have to go beyond these things, or to go to expand yourself in a way so that you are able to understand and imbibe the various types of social, political, economical strata of society that you might have to represent when you are doing a performance. Am I clear with this or am I not? Okay, so सबसे पहली चीज जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, जो मुझे बहुत पसंद है, उसे कहते हैं बी स्पेसिफिक। प्लीज प्लीज बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली कोई चीज को करिए, जनरलाइज तरीके से मत कीजिए। जनरलाइजेशन इज एनिमी ऑफ आर्ट। स्टेला एडलर का ये, स्टेला एडलर का है या स्टैनिस्लॉवस्की का है, एनीवे जिसका भी है, please understand that generalization is enemy of art. Learn to be specific. अगर आप जनरलाइज तरीके से आपका दुनिया को देखने का नजरिया है, तो एक सेकेंड, आई हैव टू स्टैंड बिकॉज माई बैक इज एकिंग, सो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द वीडियो फॉर अ सेकेंड। ओके, सो अगर आपका तरीका जनरलाइज्ड है दुनिया को देखने का, या किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका जनरलाइज्ड है, इट डजंट सर्व द पर्पस, डजंट सर्व एनी पर्पस एक्चुअली। So please be specific. When I ask you a question, be specific. Do not generalize things. Do not. आपको कभी कोई कैरेक्टर प्ले करने को बोलेंगे, आप उसको कैरिकेचर इस जनरलाइज तरीके से प्ले करेंगे, या फिर आप उसको स्पेसिफिक स्क्रिप्ट, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंशियल, स्पेसिफिक तरीके से प्ले करेंगे? आई थिंक you might want to choose the latter, because the former is a very template sort of work. जैसे अभी किसी कोई बोलेगा कि अच्छा, जॉली एलएलबी का पार्ट 1 कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। करेक्ट। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज जनरलाइजेशन एंड व्हाट इज बीइंग स्पेसिफिक। उसमें आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ माय मेमोरी डजंट फेल मी, आई थिंक सौरभ शुक्ला को नेशनल अवार्ड मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेरे ख्याल से उनको मिला था। तो आपने देखा कि उसमें उन्होंने जज प्ले किया था जितने भी लोग, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज ये फिल्म देख लीजिए, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सौरभ शुक्ला। So what did Saurabh Shukla do in that film? What did he do? आपने कितनी कोर्ट रूम ड्रामास देखे हैं पुराने जमाने से, पुराने जमाने में स्पेशली बच्चन साहब के जमाने में या उनसे पहले? जज क्या करता था ऐसे फिल्मों में? जज का कोई रोल ही नहीं होता था।
दामिनी में जज कौन था? जज का कोई अस्तित्व था उसमें? जज सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर और तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि मुलजिम XYZ ने हज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत XYZ जुर्म किया है, इसके लिए उन्हें सजाए मौत दी जाती है और उनका पेन तोड़ देते थे वो लोग। इतना ही देखा होगा आपने जज ने। बट इफ यू सी जॉली LLB पार्ट 1, उसमें सौरभ शुक्ला प्लेइंग अ जज, ही ह्यूमनाइज द जज। जज भी एक इंसान है। अच्छा, दैट ऑल्सो गोज कि वो फिल्म की राइटिंग में भी स्कोप था जो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया। तो व्हेन आई से बी स्पेसिफिक, एक होता है जनरलाइज जज जो आपको पुरानी सारी फिल्मों में दिखाई देता है, और एक होगा स्पेसिफिक जज जो क्या कहते हैं उसे, जो शायद जॉली LLB में आपने आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस होल थिंग इज अबाउट दैट, अबाउट एन एक्टर प्लेइंग अ जनरलाइज जज जो पुराने जमाने की फिल्मों में होता था। आप ध्यान से प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर लिसनिंग टू दिस केयरफुली, इफ यू सी व्हाट आई हैव बीन टीचिंग, तो उसको प्लीज समझिए कि एक जनरलाइज जज जो सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर करता है वो, और एक स्पेसिफिक जज। अगर आपने नहीं देखी है जॉली LLB 1 तो प्लीज देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट माय पॉइंट इज। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट अ जज इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, एंड एक कोर्ट केस में जज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने लोग असली में कोर्ट में गए हैं, कोर्ट रूम में? हाथ खड़ा कीजिए। विशाल, what has been your experience of being in a court? I will not ask you why you had gone to the courtroom, but still would have gone for various reasons. सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है कोर्ट रूम में? Who is the most important person? हाँ, मतलब जॉली LLB 2 I have not seen. I have seen जॉली LLB 1, so I will refer to only that film. जॉली LLB 1 बहुत अच्छे इंटेंशन से बनी थी. By the time it became जॉली LLB 2, स्टार्स सिस्टम और पूरा बॉलीवुड उसमें ज्वाइन हो गया है. पार्ट 1 और इंटेंशन से बनी थी. एनीवेज, we'll get to that later on. So who is the most important person in a courtroom, in a real courtroom? The judge. The judge. और जिन लोगों ने कोर्ट रूम में जज को देखा है विल रियलाइज कि सब की पटी रहती है जज के आगे. जज कुछ भी कर सकता है. ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ओवर देयर. उसने मेरे को तो कोर्ट से निकाल दिया था. लेट मी टेल यू. मैं तो और निकाला भी कैसे था? आई टेल यू व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज. मैं गया था किसी काम से कोर्ट, और मेरे को थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला गया था. मैंने कहा अब मैं कोर्ट आया ही हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं. तो मैं ऐसे ही घूमता गया. मैंने देखा एक जगह कहीं सुनवाई हो रही थी एक कोर्ट में, तो मैं ऐसे ही घुस गया अंदर देखने के लिए. एंड मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है. काफी देर तक मैं देखता रहा. फिर मैंने देखा कि जज जो था उसने मेरी तरफ देखा ऐसे. ही वाज टॉकिंग टू, वो दोनों जो उसके वकील थे वो वहां खड़े होकर बात कर रहे थे. एंड ही वाज टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम, एंड सडनली ही इज टॉकिंग टू देम, एंड सडनली ही लुक्स एट मी लाइक दिस. Then he looks at the policeman, and then he इतना ही किया उसने. Please understand, I'm exactly telling you what my observation was. He just did this. He's standing here and talking, sitting, and he's talking to both people over there. He's talking. Suddenly he looks at me like this. I was standing over there, and he looks at the policeman, and then he goes back to the other people. The policeman immediately gets up, walks up to me, and says, "आपका कोई काम है यहाँ पे?" मैंने बोला, नहीं, मैं तो ऐसे ही देखने आया. प्लीज आप जाइए यहाँ से. बस इतना ही. अगेन वी कम बैक टू, अगर इसको ड्रामेटिक और फिल्मी करना होता तो बहुत तरीके से हो जाता है. दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग. ओके, सो coming back to our point, the judge is the most important person in the court, but in most of the movies the judge is not the most important person in court, because जो वकील है वो यूजुअली कोई स्टार प्ले करता है.
और जब कोई स्टार प्ले करता है या वो मेन कैरेक्टर होता है या प्रोटैगनिस्ट होता है, तो ही हैज टू बी, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन की पता नहीं कौन सी फिल्म थी वो देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन जो है कोर्ट में खड़े होके जज को ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जज साहब आप ये डिसीजन दें कि XYZ। मैंने कहा ऐसी भाषा का प्रयोग आप कोर्ट में कर ही नहीं सकते, आपको एकदम निकाल के साइड कर देंगे वो लोग। ऑलराइट, सो व्हेन आई से बी स्पेसिफिक, प्लीज अंडरस्टैंड आई एम सेइंग दैट स्क्रिप्ट को लेके या लाइफ को लेके इन जनरल जब मैं आपको आंसर्स भी देने को बोलता हूं, बी स्पेसिफिक अबाउट द आंसर्स। डू नॉट आंसर लाइक कि मैंने पूछा कि आपने यूनिट पुराने क्लासेस में मैंने क्या कराया था, मेथड एक्टिंग, दैट इज अ जनरलाइज्ड आंसर, everybody knows that I did that, but that is not a correct answer. सेकंड थिंग हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्लीज कीप एन आर्टिस्टिक लॉग। आर्टिस्टिक लॉग रखने का फायदा हमने स्टैनिस्लॉवस्की की लाइफ में देखा था, जब 1998 से लेके 1898 से लेके 19 उनके जितने भी उनके प्लेस किए थे, डायरेक्ट किए थे, एक्ट किए थे, जो भी स्टडी किया था, जो कुछ किया था, उसके डिटेल्ड जर्नल्स उनके पास थे, जिसको स्टडी करके उन्होंने अपना ये मेथड हम सबको गिफ्ट किया, पूरी दुनिया को। सो आर्टिस्टिक लॉग क्या चीज होती है? आर्टिस्टिक लॉग इज नॉट जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे। आप में से कितने लोग डूडल करते हैं? हाथ उठाइए। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी गुड रखते मत। सो आप डूडल करते हो। कितने लोग पोएट्री लिखते हैं? कितने लोग ब्लॉग लिखते हैं? कितने लोग डायरीज लिखते हैं? सो दैट इज कॉल्ड एन आर्टिस्टिक लॉग। You keep a diary, you keep a book in which you scribble anything। उसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपने आज क्लास में कुछ सीखा हो तो आप वो भी लिख सकते हो, आपने किसी आदमी को देखा हो उसका ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, आप कोई पोएम लिख सकते हो, आप डूडल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। दैट बिकम्स योर आर्टिस्टिक लॉग, दैट बिकम्स योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, दैट बिकम्स योर सोर्स ऑफ वर्क। एम आई क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज टू रीसेंसिटाइज योर सेल्फ। रीसेंसिटाइज योर सेल्फ का मतलब यह है कि दुनिया ने हमको बहुत क्रूर बना दिया है, हम रुक के चीजों को नहीं देखते हैं, हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप में से बंबई कितने लोग आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यस, ओके विशाल, ओके। सो बॉम्बे की जो पेस है वो बहुत डिसेंसिटाइज कर देती है लोगों को। इन जनरल दिल्ली की भी पेस कर देती है, डिसेंसिटाइज कर देती है। लोग अपनी जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने सेंसेस को शट डाउन कर देते हैं और उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। सेंसिटिविटी ऑफ द हार्ट भी एक चीज होती है और सेंसिटिविटी ऑफ योर सेंसेस भी एक चीज होती है। We will get into resensitizing yourself when we come to sense memory and other things। तो अभी मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। Deconditioning, this is very important, this is a process। स्टेला एडलर ने कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी स्टेला एडलर ने। शी सेड दैट मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग इज एन एनिमी ऑफ आर्ट। इसका क्या मतलब है बताओ? आपको क्या लगता है? When a person like Stella Adler says that middle class upbringing is enemy of art, क्या लगता है आपको? बताइए फटाफट। ओके, परफेक्ट। संजय सिंह ने काफी कुछ नेल कर दिया है। तो आपकी कंडीशनिंग जो है आपको रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित करती है, सर्वाइवल तक सीमित करती है, पर अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो सर्वाइवल इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर एन आर्टिस्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यस, although I would want you and I would train you to use your survival instincts in your craft of acting, but survival is not the
द ओनली थिंग। तो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग और स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? टॉप करना है। आर्ट में कोई टॉप नहीं करता, प्लीज अंडरस्टैंड। दे ट्राई टू सप्रेस आवर इमोशंस एंड आस्क अस। करेक्ट। ओके। करेक्ट। पैसा कमाना जरूरी है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट भी है, और आप अच्छा काम करें और अच्छा पैसा भी मांगे उसके लिए, बट यू कैनॉट टोटली बी सेंट्रिक ऑन अर्निंग मनी। आई थिंक यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर, आप क्यों एक्टर बनना चाहते हो, ये सवाल आपको हमेशा पूछना चाहिए। आपको एक्टर क्यों बनना है? somebody says मेरे को स्टार बनने के लिए एक्टर बनना है, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम, दैट इज ऑल्सो अ पैशन, इट्स ओके, बट यू शुड नो कि आपको क्यों करना है। सो डीकंडीशनिंग इज जब आपको, आप एक तरीके से दुनिया देखने का तरीका आपका, आपकी सोसाइटी, आपका एजुकेशन, आपकी फैमिली लाइफ, आपके चारों तरफ जो स्कूल जो होता है वो आपको एक कंप्लायंस मोड में डाल देता है। व्हाई डू यू थिंक ऑल द आर्टिस्ट्स आर सच रेबिलियन पीपल? Because they do not comply with the rules. I'm not saying start breaking the rules. I'm saying that is the nature of an artist. So you cannot think of being an artist when at the same time you are thinking of being a IAS officer. Okay. We get limited by how much we invest and how much we earn from that time invested. We get limited by a lot of things, Raktima, lot and lot of things. I'm not saying that you get out of it, but I'm saying try to understand what is it that limits you as an artist. Like for example, Bandit Queen कितने लोगों ने देखी है मूवी? ओके। सीमा बिस्वास, कंपनी फिल्म में सीमा बिस्वास वाज सुरेश ओबेरॉय's मदर. She was playing a Marathi woman. When you meet Seema Biswas, she is from Assam and she has a very thick Assamese accent when she talks. Okay? वो बात करती हैं रियल लाइफ में तो उनका बहुत तगड़ा एसमीज एक्सेंट है, पर कभी भी जब वो एक्ट करती हैं आपको नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज शी इज नॉट लिमिटेड बाय दैट। शी हैविंग एन एसमीज एक्सेंट इज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग, इज पार्ट ऑफ हर एजुकेशन, इज पार्ट ऑफ हर everything, but she not being limited by it is the brilliance of her artistic abilities. Okay. Next is imitate मतलब is first, हालांकि Stanislavski इसके बहुत अगेंस्ट था, but what I'm saying is do not imitate actors, do not imitate performances, do not imitate what has already been imitated. So please imitate the original thing. If you see somebody talking in a certain way, you can try to imitate that person. If you see somebody walking in a particular way, I'm talking about a direct observation, कि आप उनको देखें रियल लाइफ में, या फिर आप you can try to imitate, you can try to imitate a voice texture, you can try to imitate 100 things. So please imitate, it will help you. These are the foundation principles. Develop your intellectual faculties. Please read poems. Poetry is the best way to develop intellect. दो चीजें, एक पोएट्री पढ़ने से और एक शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने से आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज रिलेटिवली फास्टर वे से एक्सपैंड है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को एक्सपैंड करने का शॉर्टकट क्या है, तो मैं बोलूंगा पोएट्री पढ़िए, वाइड वैरायटी ऑफ पोएट्स का, नॉट एक को पकड़ के उसी पे मत चिपकिए। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, रैंडमली कोई पोएम उठा के भी पढ़ सकते हो, रैंडमली कोई शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ सकते हो। शॉर्ट स्टोरी क्यों? क्योंकि पूरा नॉवल पढ़ने में लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं और पढ़ते भी नहीं है और मन भी नहीं करता होगा, बट शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ सकते हो। न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। Any genre that you like, Vishal, doesn't matter. कुछ भी. In fact, do not stick to a genre also. Just pick up anything and start.
कोलंबियन पढ़ो ना, मार्केस पढ़ो, जापानीज पढ़ो, चाइनीज पढ़ो, अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरी पढ़ो, अफ्रीकन पोएट्री, लिसन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक, अफ्रीकन म्यूजिक सुनो, अर्जेंटीना में क्या म्यूजिक होती है वो सुनो, रशियन म्यूजिक सुनो। पूरा उसको एम्बाइब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सुन के ही काफी होगा, बस सुन लो थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट। ट्राई न्यू थिंग्स, लर्न न्यू आर्ट्स। कुछ चीज नया सीखना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप बंबई आते हो और आप स्ट्रगल करते हो और आपको काम नहीं मिल रहा होता है, कई सालों तक ये प्रोसेस रह सकता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। आप कुछ भी नया सीखिए, कोई स्किल सीखिए। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मैं इस स्किल से पैसे कैसे कमाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं। आप वो स्किल ऐसे भी सीख सकते हो, उसका कोई फिक्स वो नहीं है। ओके, सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। If you have any questions, you can ask me. I think I'm done with today's thing, and we have discussed, I would say, the foundation, which is one of the 4 pillars of training of actors. And I would like to spend time on foundation. I would like to spend a lot of time on foundation. So किसी को कुछ पूछना है तो please पूछ लीजिए. We are almost done with this thing. We have covered foundation today. Humility will not bring anything to your acting. Please understand. This is a very good question. Humility is going to make you learn better. That's it. Humility का acting से कोई direct relation नहीं है, but learning से है. Am I clear, or do you have a counter question? Humility will not bring anything to your acting skills, but humility will soften you up for learning. किसी भी किस्म की learning के लिए humility जरूरी है, not just acting. Okay, किसी भी किस्म की learning के लिए अपने ईगो के जूते, ईगो रखने से कोई फायदा नहीं है लर्निंग के। टीचर का कुछ नहीं जाएगा। प्लीज टेल मी, जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, आप उनसे ईगो बैटल करोगे तो आपका टीचर का कुछ नहीं जाएगा, आप ही का जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा। दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस। यू शुड आस्क क्वेश्चंस, you should question everything that is there, and it is the duty of your teacher to answer to every question and every method that needs to be done. ठीक है, this was a good question. चलिए अगला क्वेश्चन। Anything else? Okay, so I think there are no questions, so I will log out. Thank you very much. I shall see you tomorrow. Take care.